हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 150 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर लाया हूं। सामान्य विज्ञान के भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र कौन से हो जाएंगे? तो यह हो जाएगा आपका H2O, यानी ऑप्शन नंबर ए H2O आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यह हो जाएगा चांद। ऑप्शन नंबर बी चांद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, पानी का क्वथनांक यानी कि उबलने का तापमान कितना होता है। दोस्तों, पानी का उबलने का तापमान जो होता है यह होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं उनको कहेंगे अर्धवर्गमन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व मदद करता है। दोस्तों, शरीर में रक्त का थक्का बनने के लिए जो तत्व मदद करते हैं यह हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत होता है उसको कहेंगे क्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर में पोषक तत्वों का संचारण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। शरीर में पोषक तत्वों का संचारण जो है यह होता है संचलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी संचलन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई जो है यह हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी एम्पियर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, मनुष्यों के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है। दोस्तों, मनुष्य के लिए श्वसन में गैस जो कि आवश्यक होती है यह ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। दोस्तों, ध्वनि जो है वह कौन से माध्यम से सबसे तेज गति से चलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, लोहा के माध्यम से ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। दोस्तों, सूर्य से ऊर्जा जो है वह पृथ्वी तक पहुंचता है विकिरण के द्वारा, यानी कि रेडिएशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन जो है वह मनुष्य के शरीर में करता है लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिकाएं आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है यह हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। दोस्तों, इनमें से जो तत्व हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है यह हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाला एंजाइम कौन से हैं। देखिए, मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाले एंजाइम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी सभी, जैसे कि एमाइलेज और ट्रिप्सिन पेप्सिन, इस तरह के सभी एंजाइम होते हैं मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाले। चलिए, अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका माप है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है यह किसका माप है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दूरी का माप है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। दोस्तों, ध्वनि की गति जो है वह सबसे अधिक यह होता है ठोस में। ऑप्शन नंबर ए ठोस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सा संकरा यानी कि शुगर पाई जाती है। तो देखिए, दूध में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला संकरा यह हो जाएगा लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है यह टोटल होती है 206। ऑप्शन नंबर बी 206 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है। देखिए रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा जो है यह होता है ताप ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन नंबर ए ताप ऊर्जा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सूरज की रोशनी किस दिशा से आती है। दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्रों में सूरज की रोशनी जो है यह आती है उत्तर दिशा से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर दिशा। चलिए अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण से होती है। दोस्तों जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है यह होता है वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना। चलिए अगला सवाल, विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। दोस्तों विद्युत धारा का प्रवाह यह होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। दोस्तों सबसे हल्की गैस, यह गैस हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दोस्तों मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन से हैं, हृदय, मस्तिष्क, त्वचा या फिर आंत। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, त्वचा, जो कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणालियाँ यानी कि सिस्टम्स होती हैं। तो देखिए प्रमुख प्रणालियाँ जो है यह टोटल होती है 11। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, घनों वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। दोस्तों घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है यह है ऑप्शन नंबर का डी, सभी, जैसे कि जलवायु का संतुलन बनाए रखना, वर्षा का प्रसार करना और वन्य जीवों का आश्रय बनना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है। इनमें से जो सबसे तेज गति से चलती है यह जीव हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीता। ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। दोस्तों श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग या फेफड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है। दोस्तों पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस जो है यह ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, नाइट्रोजन आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। दोस्तों सूर्य का प्रकाश जो है वह पृथ्वी तक टोटल 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किससे प्रभावित करता है। दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है वह किसे प्रभावित करता है, तो यह करता है सभी वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकाश की गति कितनी होती है। दोस्तों प्रकाश की गति कितनी है, तो यह है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का आकार कैसा है। दोस्तों पृथ्वी का आकार जो है यह है भू अंडाकार। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भू अंडाकार। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी इनमें से कौन सी है, तो यह हड्डी हो जाएगा स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि मध्य कान में होती है। चलिए अगला सवाल है, सबसे बड़ी ग्रह कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन से हैं, तो यह ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, बृहस्पति। चलिए अगला सवाल है, पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। दोस्तों पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है। दोस्तों इनमें से जल का जो शुद्धतम रूप है वह कौन सा होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, वर्षा का जल, जो कि जल का शुद्धतम रूप है इन ऑप्शन में से। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। दोस्तों हमारी आकाश गंगा का नाम यह हो जाएगा मिल्की वे। ऑप्शन नंबर बी मिल्की वे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है। देखिए लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन के कारण लोहे पर जंग लगती है और जल की उपस्थिति के कारण भी जंग लगते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, रक्तदान करने से शरीर को क्या लाभ होते हैं। दोस्तों रक्तदान करने से शरीर में जो मुख्य लाभ होते हैं यह हो जाएगा
कि नया रक्त बनने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर ए जो है नया रक्त बनने में मदद मिलती है, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होते हैं। दोस्तों सूर्य की रोशनी से प्राप्त विटामिन यह हो जाएगा विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है। देखिए पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने के जो मुख्य कारण है यह है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंसानों में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। दोस्तों इंसानों में जो लाल रक्त होते हैं इनका मुख्य कारण क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, इसमें हीमोग्लोबिन होती है। चलिए अगला सवाल है, पानी को ठंडा करने पर वह किस तापमान पर बर्फ में बदल जाते हैं। दोस्तों पानी को ठंडा करने पर वह बर्फ कब बनेंगे, कितने तापमान पर। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी जो है वह बर्फ में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। इनमें से वायु दाब मापने वाले यंत्र कौन से होंगे। तो यह यंत्र हो जाएगा बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह होता है यकृत, यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी यकृत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के कौन सी गैस आवश्यक होती है। मनुष्य के लिए कौन सी गैस इनमें से आवश्यक है। तो यह गैस हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन आपका बिल्कुल